अस्सलाम वालेकुम। आज हम फॉर्म के साथ डेटा लिंक करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने ये एक सिंपल सा फॉर्म डिज़ाइन किया था। ये एम्प्टी फॉर्म है। इसके साथ अभी हमने कोई डेटा लिंक नहीं किया जिसको हम डिस्प्ले कर सकें या इनपुट कर सकें। अब डेटा लिंकिंग दो तरह की होती है, टू वे डेटा लिंक और एक वन वे डेटा लिंक। वन वे डाटा लिंक क्या होगा कि अगर हम सिर्फ फॉर्म पे कोई डाटा शो करवा रहे हैं डेटाबेस में से, या हम सिर्फ फॉर्म में से डाटा इनपुट करके उसे डेटाबेस में सेव कर रहे हैं, ये हो गई वन वे डाटा लिंक। और अगर हम उसी फॉर्म में से डाटा को इनपुट भी कर रहे हैं और डिस्प्ले भी करवा रहे हैं तो इसको कहेंगे टू वे डाटा लिंकिंग। अब हम इस फॉर्म में डाटा लिंक करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने ये एक टेबल भी बनाया हुआ था, उसी को हमने उसी के जो कॉलम है वही कॉलम हमने इस फॉर्म में ऐड कर दिए हैं। तो मैं अब इसको डिज़ाइन व्यू में लेकर जाता हूँ। अच्छा, अब सबसे पहले हमने इस पूरे फॉर्म को इस पर्सन टेबल के साथ कनेक्ट करना है। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें ये नुक्कर में एक बॉक्स सा बना हुआ है। ठीक है, इस पे हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखिएगा, देखें इस पे हमने क्लिक किया तो इस फॉर्म के जो प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं। देखें ये फॉर्म सिलेक्टेड है और इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ओपन है। तो इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, हमने डाटा वाले ऑप्शन में जाना है। ये डाटा है, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे है रिकॉर्ड सोर्स नंबर 1 पे ही। यहाँ हम क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी टेबल होंगे वो यहाँ हमें शो होंगे। हमारे पास सिर्फ एक ही टेबल है तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा जो पूरा फॉर्म है ये इस पर्सन वाले टेबल के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब हमने इसके जो अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं इनको कनेक्ट करना है, यानी जो टेबल के कॉलम है उसको वन बाय वन इन कॉलम्स के इन टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ जो हमने क्रिएट किए थे, तो हम क्या करेंगे, इनको वन बाय वन सेलेक्ट करते हैं। ये मैं पहले वाले पर्सनल आईडी को सिलेक्ट करता हूँ। फिर वही देखें इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम टेक्स्ट बॉक्स 2 है, तो यहाँ पे शो हो रहा है जो भी हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। अब हम यहाँ पे वही डाटा वाले टैब में जाके कंट्रोल सोर्स में अब ओपन करेंगे तो अब हमें कॉलम के नेम्स शो हो रहे हैं। पहले हमने फॉर्म कनेक्ट कर लिया है टेबल के साथ तो ही हमें ये कॉलम नेम्स शो हो रहे हैं। तो अब हमने ये आईडी वाला सिलेक्ट किया हुआ है तो हम यहाँ से आईडी सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरा ये नेम वाला है, यहाँ पे फिर जाके नेम सेलेक्ट करेंगे। अब तीसरा ये हमारा डेट ऑफ बर्थ का है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया। अब ड्रेस कलर है, ये कर लिया। अब सैलरी है, ये कर ली। ठीक है, अब ये हमारा जो फॉर्म है ये कंप्लीटली टेबल के साथ डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुका है, लिंक हो चुका है। ठीक है, अभी बटन हमारा कोई काम नहीं कर रहा, ये हमने वैसे ही ऐड किया था। इसको हम बाद में देखते हैं कि इसको हमने कैसे कनेक्ट करना है। इसको मैं फिर फॉर्म में लेकर जाता हूँ, फॉर्म व्यू में। अब देखिए हमारे पास ये चीज़ें शो हो रही हैं। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अभी बटन हमारा कोई काम नहीं कर रहा। अभी हम जो चीज़ भी इसमें ऐड करेंगे वो हमारी ऑटोमेटिकली टेबल में अपडेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम इसको मूव भी कर सकते हैं। हमारे पास इस वक्त 4 रिकॉर्ड हैं पड़े। ठीक है, यहाँ से हम इसको मूव कर सकते हैं। और अगर मैं इसको आगे ले जाऊँ तो ये हमारे पास न्यू का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे मैं कोई और डाटा ऐड कर लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे रिकॉर्ड 4 तक है, आईडी नंबर 4 तक है। ठीक है, अब हम एक और इसमें फॉर्म में जाके ऐड करते हैं, कोई नाम ऐड कर लेते हैं, सपोज कामरान हमने कर लिया। ठीक है,
यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैं इसकी दे देता हूँ कुछ भी, ठीक है। ड्रेस कलर हम इसका वाइट रख लेते हैं। सैलरी हम इसकी कर देते हैं जी 6000 कर देते हैं जी, चले ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, कुछ भी नहीं किया। सबमिट तो हमारे पास बटन अभी वर्किंग कंडीशन में भी नहीं है। तो अब हम जाके देखते हैं कि आया हमारा पर्सन टेबल में ये हुआ है कि नहीं। अभी यहाँ से हम इसको क्लोज करेंगे, दोबारा ओपन करते हैं। अरे ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे ऐड होके आ चुका है। अब ये मैंने ID5 किसी और रो को दी होगी, इसलिए ये यहाँ पे अब 6 उसने ID अटैच कर दी है, ठीक है। तो मेन मकसद यही था कि डाटा ऐड हो चुका है। अब हम बटन जो है इसको अगली क्लास में देखेंगे कि हम किस किस किस्म के बटन्स ऐड कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही था कि हमने फॉर्म के साथ डाटा को लिंक कैसे करना है। तो आई होप कि ये इजी प्रोसेस था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।